और जाना ये संसार का खेल है। जो आता है वो जाता है, जो जाता है वो आएगा जरूर। तो कहा कि एक खेल समझो कि आने जाने का ये खेल है। इस खेल में तो तुम सभी बच्चे रोजाना देखते रहते हो, सुनते भी रहते हो, समझते भी हो। कल वो चला जाएगा, दूसरा बैठ जाएगा, वो उपाधि है और होता है। लेकिन इज्जत या सम्मान जो किसी के प्रति किसी के हृदय में रहता है वो हमेशा बना रहेगा। उसमें न तो कुर्सी का कोई है न, और वो कब तक चलता रहेगा ये भी हमें नहीं पता। एक निरंतर प्रवाह है जो आपके मन में सम्मान रहता है। तो मेरे को लगता है कि माता जी ने वो सम्मान सबके हृदय में अर्जित किया है। इसके साथ ही आपका मेरे को पहले डर लगता था कि मम्मी अगर जाएंगी तो उनके मन में ये ना रहे कि आलोक कहाँ पे, आलोक को जिसको भी याद करें कि उसने मिनिस्ट्री मिली नहीं, इसने नहीं। तो वो माता जी को नहीं रहा। लास्ट पूरे दिन में माता जी ने सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद रखा। मौली में एक बार बोल दिया था कि वो लोग मेरी तबीयत खराब लग रही है, तुम अजय भैया को बुला लो। बस उस पर्पज से अजय भैया को याद किया। अदरवाइज पूरे दिन माता जी को मैंने देखा लेटी हुई थी तो बस बाबा बाबा। फिर बोलिए भी तकलीफ बहुत हो रही है बाबा, कुछ करो बाबा, मेरे को बुला लो बाबा। इस तरह के वर्ड उनके मुंह से निकल रहे और बहुत प्यार से, जैसे मेरे को सब फील भी नहीं हुआ कि माता जी जाने वाली हूँ। थोड़े प्यार से उन्होंने शरीर छोड़ करके चले गए। तो उनके अंदर विशेषता थी कि वो कहावत है ना, जो चूल पे वो दिल पे, जो चूल्हे पे रहता है वो दिल जीत ही लेता है सबका। तो शुरू से उन्होंने चाहे बाबा का यज्ञ हो या घर परिवार में हो, सात्विक भोजन खिला के सभी को खुश किया। सर मेरे को एक बात याद आती है कि एक बार माता जी के साथ ना हमने मजाक किया था, आलोक भाई और मैंने। हमने प्रोग्राम से बोला ये आलोक भाई का कि मोबाइल चोरी हो गया है, और मैंने बोला कि मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ, ये मोबाइल अभी मेरे पास है, मैं नहीं दूंगा। ऐसा हमने बोला था माता जी को। तो माता जी ने इतना डांटा था उस टाइम हमें, उसके बाद मैंने कभी उनसे मजाक नहीं किया। बहुत डांट पड़ी थी पहली बार ऐसा। उसके बाद लेकिन मैंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे मेरे को डांट खानी पड़ी हो। पता चलता है कि कैसे मैं, हाँ आलोक भाई का सपोर्ट था उसमें। इन्हीं का प्रोग्राम था कि माता जी को ऐसे ऐसे हमें। माता सरोज आप बहुत याद आएंगे। आपके होठों की मुस्कान, ना कोई लाग लपेट ना रुसवाई की बात, स्पष्ट वक्ता से आपके बोल अब हम कहाँ सुन पाएंगे। सरोज माता आप हमें बहुत याद आएंगे। सरोज माता आप हमें बहुत याद आएंगे। ज़्यादा बोलना नहीं है, आप लोग सब उनसे भली भांति परिचित हैं और सब उनको अच्छे से जानते हैं। और पिछले 10 दिनों से जिस तरह से भी उन्हें याद किया गया, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं उनकी बेटी हूँ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, खासतौर पे सुनीता दीदी का। और बस मैं आगे यही कहना चाहती हूँ कि उनसे प्रेरणा लेकर के मैं भी अगर उनकी तरह जीवन जी पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद। माता जी ना हर छोटी छोटी बातें बड़े प्यार से सिखाती थी और फिर कहती थी देख समझ में आई तो ठीक है ना। मैंने कहा हाँ, यदि समझ में आती है तो दोबारा करके दिखा। और यदि मैं अच्छी रीति से करती थी तो फिर माता जी वही चीज उसी आत्मा से उससे करवाती थी कि ना हाँ इसने अच्छा किया है।
और कोई भी काम होता था माता जी कहती कभी ना नहीं करना, तो माता जी ने कई ऐसी बातें हमें सिखाई थी। और जैसे कि माता जी का मसाला और ये खाने पीने की चीज़ें मतलब सिखाती रहती थी। अच्छा, उससे पहले 20 तारीख को मिलने गई मैं एक भाई को लेके, कह रहे मुझे बहन तो आलू पूरी बना। उन्होंने इतने अच्छे से 1-2 बाइट खाई, आलू भाई ने मुझे 4 बारी आलू लेके खाए। कह रहे मुझे बहुत टाइम बाद मुझे आलू की सब्जी मिली है, और इतने अच्छे से खाया उन्होंने, वो फिर नहीं भूलता। बाकी माता जी की आदत तो बहुत है, मैंने क्या नहीं सीखा खाने से बनाने से, वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। फिर उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ मुझे वासी भेजा, बड़े भाई अलका दीदी, अंजू दीदी, बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छी फैमिली रहा। और माता के साथ सारी बहनों के बच्चे वगैरह थे, हम लोग 42 लोग थे, बहुत अच्छे। पता नहीं मुझे क्या देंगी। मैंने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हें रसोई में बैठाएंगे, सीता जी की रसोई। ये बढ़ने के 2 दिन पहले, शरीर छोड़ने के 2 दिन पहले मैं हर दूसरे दिन उनके पास जाती रही, मिलती रही। मैंने कहा तुम चिंता ही नहीं करो, तुम्हें तो रसोई मिलेगी, सीता जी की रसोई मिलेगी। एक बारी क्या हुआ, माता ऊपर भंडारी में रसगुल्ला बनाने की सेवा थी, तो मुझे बनाना तो आ रहा था, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा। तो मैंने माता जी से पूछा कि माता जी ऐसे बनाना है, तो माता जी ने थोड़ा स्ट्रिक्टली मेरे को बोला कि यार घर में काम आप लोग करते नहीं हैं, तो वैसे ही बनाना है जैसे घर में बनाना है। माना उस समय माता जी बहुत स्ट्रिक्टली बोले, लेकिन बाद में देखा कि माता जी ने उसी बात को हमें बड़े प्यार से समझाया। तो मुझे तब समझ में आया कि माता जी जितना बाहर से स्ट्रिक्ट दिखती हैं, उतना अंदर से बहुत सरल स्वभाव की, मीठे स्वभाव की है। हमें शिक्षा भी बड़े प्यार से दे देती थी वो। और तो माता जी के हाथ का हम सब ने खाया हुआ है। माता जी भोग बनाती थी, तो माता जी गई कहाँ है? माता जी तो हमारी नस नस में समा रही है, माता जी तो हमारे खून में बह रही हैं एकदम। तो मैं यही कहूँगी कि माता जी कभी गई नहीं है। ओम शांति। मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ कि कैसे माँ एक छोटे से बच्चे को पालना करती है। वो दृश्य मेरे सामने आज जागर हुआ ऐसा कि मेरा पोता छोटा बच्चा था, 3 महीने का था उस समय ये। तो हमारी युगल जो है उसको लेकर के बाला बहन के पास आती थी। तो माता जी वहाँ पे प्रोग्राम शायद यहाँ का था, तो यहाँ हम उस बच्चे को भी ले आए। तो उसको रोना आया या कुछ हुआ, हम बिजी थे। माता जी ने कहा कि इसको ना दूध नहीं पिलाया होगा, कुछ खिलाया भी नहीं होगा तुमने। वो नीचे बैठी और उस बच्चे को ऐसे दबा लिया दोनों हाथों से, और छोटा सा चम्मच लेके उसके हाथ पकड़ के और ऐसे उसको खिला रही है बड़े प्यार से, और वो खाए जा रहे हैं। चुप हो गया, उसका पेट भर गया। मैंने कहा देखो माँ कैसे पालना कर रही है बच्चे की। दादी बैठी हुई हैं, सन्नाटा है पूरा, और फिर वो मेरे को समझाती थी, कुछ बोलने की कुछ चीजें बताती थी। मैं बैठे रहता था, मैं सुनता रहता था, मेरे को नहीं समझ में आता था अच्छे तरीके से, और कुछ चीजें अजीब सी भी लगती थी, तब भी मैं सुनता रहता था। लेकिन जो उन्होंने क्वेश्चंस का आंसर दिया, जो 20 साल पहले जो मेरे को समझाना चाह रही थी, उससे समझ में आता है कि उनके अंदर कितना ज्ञान था और कितना ज्ञान बांटना चाहती थी, और कितने उनके अंदर पेशेंस थी
कि वो बैठ के, अब मैं कितने साल का हूँ, मैं 18-20 साल का, और मेरे को इस बारे में कोई ना समझ थी ना इच्छा थी समझने की, और वो समझाना चाह रही थी और वो समझाती रहती थी, उसके अंदर परसिस्टेंस थी। तो ये बहुत ही बड़ी खूबी है। और मेरे को बस 2 चीजें याद हैं। उन्होंने मुझे गुस्से में कहा, आज के बाद अगर तूने कुछ भी ले लिया ना मुझसे तो बस। बहुत तेज डर लग गया। मैंने कहा, क्यों माता जी, बड़ों का रिकॉर्ड नहीं है तुम्हारी नजरों में? मतलब मैं तुमको ऑफर कर रही हूँ और बड़ों का रिकॉर्ड नहीं है? क्या मतलब है कि नहीं माता जी, नहीं माता जी? तो तब से मैंने कान पकड़े कि बड़े अगर कुछ ऑफर कर रहे हैं, चाहे कुछ भी है वो तो एप्पल के 2 पीसेस मत ले, लेकिन अगर वो कुछ भी दे रहे हैं तो सदैव हाँ जी का पाठ रचा। उसमें मैंने माता जी को कहा थोड़ा सा साइड हो जाइए, मैं इसमें से वो निकाल लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा बेड शायद ज़्यादा खिसका दिया और माता जी गिर गए। माता जी को थोड़ा सा चोट भी लग गई थी, तो हमको डर लग रहा था कि अब क्या होगा। तो माता जी का ऑपरेशन होने तक का भी आ गया था। इतनी सारी बातें हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब हमारा नाम नहीं लिया कि इसकी वजह से मैं गिरी हूँ। तो माता जी ने हमको बल्कि ये कहा कि तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से माता जी का मतलब हम लोगों से बहुत हमको हिम्मत देती थी और बहुत हमको आगे बढ़ा। है वो ये कि अमृत वेला कभी माता जी मिस नहीं करते थे, वो क्लासरूम में जाकर ही करते थे। तो और दूसरा ये कि भले वो इतने एज्ड हो गए और इतने सारे लोगों के साथ संबंध थे उनके, लेकिन कभी उनके अंदर अहंकार नहीं देखा, है ना। और लर्निंग, सीखने की बहुत इच्छा होती थी। उनको खाना बनाना आता था और हम उनको सिखाते थे, माता जी आप ना कोर्स करना सीखो, आप ना ऐसे कोर्स कराओ, ऐसे ऐसे। तो वो बाकायदा एक स्टूडेंट की तरह लिखती थी कि हमने कहा कि इसके ऊपर आप जितना लिख सकते हो पॉइंट आप। हमारे से पहले कहते थे कि दीदी रमा को बहुत चाहती है, और वाकई में उनका हमसे बहुत स्नेह था। डेली हमसे 2 बार बात तो जरूर होती थी। कभी बात नहीं हो पाई तो कहती आप क्या हो गया, कहाँ चली गई। तो अपने दिल की हर तरह की बातें शेयर करती थी, चाहे बच्चों की हुई, चाहे बेटियों की हुई, सब बात बताती थी। अब हमको भी बड़ा खालीपन लगता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। जो बाबा को मन की जो ड्रामा था वो हो गया, कोई बात नहीं, बस ठीक है। कौन सा वैसे तो जैसे सूर्य भाई है ना, अगर देखा जाए तो मधुबन में जैसे वो भंडारे का है, ऐसे ही ये मंडावती स्कूल जो है, तो यहाँ पर भी छोटे सूर्य भाई वाला रोल माता जी का था। पूरा भंडारा देखती थी और समय समय पर तो हमें बहुत तरह के व्यंजन भी खाने को मिले हैं। मैं तो व्यंजन ही बोलूँगा। फिर दीदी बताती थी कि ये तो कल का वो था, ये उसको मॉडिफाई किया, ये किया, वो किया। तो बहुत जैसे कहते हैं, ये कुछ चीज़ें तो मुझे याद आ रही हैं। और मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले 75 साल का जब उनका बनाया था, तो इतना मुकुट वगैरह सजा के तो वो तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, राजकुमारी लग रही थी। रमा माता जी भी वहाँ रहती थी, दोनों उस पर साथी थी। तो वो भी आए, उन्होंने कहा कि आप लोग कैसे अपना ये कैसे क्या करती हैं? तो उन्होंने कहा भाई हम लोग अपना बुढ़ापा एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत कुछ वे कहते देखो ऐसे भी लोग होते हैं। हमने कहा हाँ ये तो खैर है, लेकिन माता जी का बहुत बहुत हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि है। बहुत प्यार करती थी और बुलाती भी रहती थी। गीता को मेरे को याद करती रहती थी, तो हम बीच बीच में मिलते रहते थे जा जाके उनसे।
हमने तो देखा कि ऐसा परिवार सबको मिले, भाई भी बहनें भी सभी साथ में, ब्राह्मण परिवार भी साथ में थे, तो इनसे और ज़्यादा बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। पहली बार उनसे मिले थे, क्योंकि विश्वनाथ भाई जी, आलोक भाई और ये पूरा परिवार ज्ञान में चलता, पूरा खाने पीने का कोई बिल्कुल निश्चिंत होती थी। माता जी को बताना होता था कितने लोगों को करना है, और माता जी को अपना पूरा समाज के बच्ची के साथ में, तो उनको अन्नपूर्ण, सभी उनको अन्नपूर्ण माता जी कहते थे। क्योंकि चलती रहूंगी जब तक शरीर काम देता रहेगा, तब तक बाबा के काम में मददगार बनी रहूंगी।